Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, yesterday we have started chapter 4 in geography, that was rotation and revolution. We have already completed rotation, Earth's daily movement. Today we are going to discuss effects of Earth's rotation. Before that, we just want to discuss a question, that is time to think in your box, that is, what do you think would happen if our earth was not rotating? अगर हमारी पृथ्वी रोटेट ना करे तो क्या होगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप इस पे सोचेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रोटेशन, यानी कि अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट, अर्थ के रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है. द अल्टरनेट फेनोमेना ऑफ लाइट एंड डार्कनेस वी रेफर टू एज डे एंड नाइट. ये जो अल्टरनेट फेनोमेना हम लोग हर दिन देखते हैं, क्या देखते हैं? लाइट और डार्कनेस. जब सुबह का समय होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? लाइट. और जैसे जैसे शाम होती है हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं डार्कनेस, जिसको हम लोग दिन और रात कहते हैं. इस काउज बाई रोटेशन. तो ये दिन और रात जो होती है वो किसके कारण होती है? ये रोटेशन के कारण होती है. When the earth rotates on its axis, one half of its faces the sun and has डे. जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो पृथ्वी का आधा हिस्सा जो सन के तरफ होता है, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन के तरफ होता है, तो उस पोर्शन में क्या होगा? उस भाग में क्या होगा? वहाँ दिन होगी. while the other half is tilted away from the sun remains in darkness and has night. जबकि जो दूसरा हिस्सा होगा जो सूरज के सामने नहीं है, जो सन के सामने नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? वो हिस्सा डार्क होगा और इस तरह से पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ जो होगा वहाँ रात होगी. जस्ट बिफोर द सनराइज देयर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट कॉल्ड डॉन. सनराइज के जस्ट पहले का जो पीरियड होता है, आप लोग अगर सुबह कभी जगे होंगे या जगते ही होंगे तो आप देखे होंगे सनराइज होने से पहले, यानी कि सूर्योदय होने से पहले, तो सूर्योदय होने से पहले ही आप देखेंगे कि उस एरिया में, उस पोर्शन में, आकाश में काफ़ी लाइट दिखती है, एक डिफ्यूज सा लाइट दिखता है, हल्की प्रकाश दिखती है. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको डॉन कहते हैं. सिमिलरली एट द सेम आफ्टर द सनसेट देयर इज़ अ रेडनेस इन द स्काई. और यही सनसेट होने के बाद भी होता है. सूरज जब डूब जाता है, जब सनसेट हो जाती है, तो भी आप देखेंगे काफ़ी देर तक आकाश में एक रेडनेस टाइप का रहता है, यानी कि एक वहाँ जो आप देखेंगे जहाँ पे सनसेट हुआ है तो एक रेड टाइप का वो हिस्सा हो जाता है. तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? इसको डस्क कहते हैं. दोनों ही सिचुएशन में यही होता है. सूर्योदय होने से पहले भी रेड हो जाता है, वहाँ पे जो लाइट होती है वहाँ उधर वो रेड टाइप के आपको दिखेगी, जो आकाश होंगे वो रेड टाइप के दिखेंगे. लेकिन इसको क्या बोलते हैं? डॉन कहते हैं. जबकि जब सनसेट होने के बाद जो वो दिखाई देती है रेडनेस, उसको डस्क कहते हैं. यही फ़र्क है. द अर्थ गेट्स इट्स पिक्यूलियर जियोइड शेप विच इज bulging at the equator and flattened at the poles due to rotation. अर्थ का शेप कैसा है? तो अर्थ का शेप जियोइड है, जो कि अपने पोल्स पे फ्लैट, हल्का फ्लैट होता है और बाकी हिस्सा गोल होता है. इट्स मास एक्सपेंड्स एट द इक्वेटर बिकॉज इट्स स्पिन फास्टर देयर. और ऐसा हम लोग इसको ऐसा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी बहुत ही तेज़ी से अपने एक्सिस पे घूमती है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जनरेटेड बाय रोटेशन कॉज द bulk of its rocks at the equator. So students, I hope you all understood today's class.
Tomorrow we will see another new topic. Till then, bye bye.